हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आप सभी को पता है कि ये जो सीरीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है और आप लोगों को भी बहुत ये फायदेमंद रहा है। इससे पहले हमने कई सारे मंथ कंप्लीट किए हुए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट एक बना हुआ है बिहार करंट अफेयर्स करके, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। बेसिकली आज हम इस वीडियो में देखेंगे अक्टूबर 2024 से रिलेटेड जो भी बिहार के करंट अफेयर्स थे, वो मैंने एक नोट्स के फॉर्मेट में तैयार किया, जैसे कि आप हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और वीडियो के साथ आखिरी तक आप जरूर बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया। प्रश्न ये कह रहा है कि किस संगठन ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए एक विशेष कवर जारी किया था। तो ये जो विशेष आप कवर देख रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देते हुए एक विशेष कवर जारी किया गया था, बिहार डाक मंडल के द्वारा जारी किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है कि पटना में हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। तो किसने किया? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। आधारशिला इसकी रखी गई थी 2 अक्टूबर 2018 को, लेकिन इसका लोकार्पण या फिर कह सकते हो कि उद्घाटन जो किया गया वो 2 अक्टूबर 2024 को किया गया। कहाँ पर? तो पटना के गर्दनी बाग में, और इसका जो हाइट है 120 फीट है। तो ये आपको याद रखना है, इतने सारे पॉइंट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाने की बात की गई है। तो सभी को पता है कि पहला जो बाघ अभ्यारण्य है वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है आपका पश्चिमी चंपारण में, लेकिन दूसरा कैमूर में बनाने की बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो आप देख पाएंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बनता है। अगला सवाल ये है कि बिहार के किस शहर में या फिर किस शहर के पास राज्य का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। अब ये ड्राई पोर्ट क्या है? जैसे कि अगर हमारे पास, तो आपको पता है कि बिहार की कोई भी जो सीमा है वो समुद्र से नहीं लगती है। तो ऐसे में एक ड्राई पोर्ट की बनाने की बात की गई है, जहां से सामान को इधर से उधर मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और इसका पहला जो खेप है वो रूस को भेजा जाएगा। ये आपको याद रखना है, किस देश को भेजा जाएगा? रूस को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दो चीज याद रखना है कि ड्राई पोर्ट, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट आपका पटना में। देखिए, नया पंचायत संसाधन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो नया पंचायत संसाधन केंद्र स्थापित किया जा रहा है सारण के सोनपुर में। ठीक है, सारण के सोनपुर में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हरिहर क्षेत्र का मेला आपको पता ही होगा, ये इंपॉर्टेंट लिंक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि जन स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। तो देखिए, जन स्वराज पार्टी का गठन 2 अक्टूबर 2024 को होता है, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रशांत किशोर, ठीक है, इनके नेतृत्व में। और इसका पहला जो अध्यक्ष बनाया गया, यानी इस पार्टी का पहला अध्यक्ष मनोज भारती मधुबनी के थे, इनको बनाया गया। प्रशांत किशोर जो है, इनका जो संबंध है वो बिहार के रोहतास के सासाराम यानी हम लोगों के पास के ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला सवाल भी काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि किस जिले के प्रख्यात प्रतीक ने यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 में पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पुरस्कार जीता है, ये आरा से संबंध रखते हैं और इन्होंने भूकंप से बचने वाले एक मॉडल प्रस्तुत किया था। उस मॉडल के आधार पर इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, आरा से बिलोंग करते हैं। चर्चा में रहा कटस्करा झिलुआ जो क्षेत्र है, कटस्करा झिलुआ क्षेत्र, वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बांका जिले में आता है। और ये क्यों चर्चा में रहा? तो देखिए, जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने इस क्षेत्र में जिंक और लेड की पुष्टि की है। जिंक और लेड की पुष्टि की है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके पेपर के लिए पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कटस्करा झिलुआ जो क्षेत्र है वो किस जिले के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा, ये बांका जिले के अंतर्गत है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत जन भागीदारी और कचरा इकाइयों की सफाई में बिहार को कौन सा स्थान दिया गया? तो प्रथम स्थान बिहार को मिलता है। ठीक है, बिहार को प्रथम स्थान मिलता है। देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल्स चाहिए, किसी भी तरह का पेड्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो और वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो अपने प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी जोन करके, आपको हमारा लोगो दिखेगा और इस चैनल मतलब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर के
अपने हिसाब से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो और सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपने एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल आता है कि बिहार राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में किस जिले ने 3 स्वर्ण पदक जीता? तो कटिहार ने। और इसका आयोजन जो किया गया था वो पटना में किया गया था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट कि सृष्टि नखत, ठीक है, सृष्टि नखत चूंकि चर्चा में है, ये किशनगंज से बिलोंग करती हैं। क्यों चर्चा में है? तो माउंट मकालू पर चढ़ाई इन्होंने की है। ठीक है, तो याद रखिएगा सृष्टि नखत का संबंध किशनगंज जिले से। अगला प्रश्न कि 8 अक्टूबर 2024 को नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान यानी बाईपाट जो है आपका गया में अत्याधुनिक बिहार जेनेक्स लैब यहाँ पे बनाया जा रहा है, यानी आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो गया में। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हाल ही में आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो गया जी जिले में किया गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल 3 जिलों में जो कि बनाने की घोषणा की गई है, तो ये अस्पताल मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर। भारत सरकार ने भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप, ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है? तो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य जो है 2070 तक निर्धारित किया है। और अभी हम जानते हैं कि बिहार जो है उत्पादन करता है 19.7 करोड़ टन उत्पादन करता है ये कार्बन का। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत ज्यादा प्रदूषण जो कि का कारण बनता है। तो बिहार ने ऐसा एक लक्ष्य रखा है कार्बन न्यूट्रल का 2070 तक, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे इंदिरानंद झा। ठीक है, इंदिरानंद सिंह झा जो है चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो इनका हाल ही में निधन हो गया 77 वर्ष की आयु में। और ये प्रसिद्ध थे आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता और संचालक के रूप में। और ध्यान रखिएगा कि इनको खुरखुर भाई के नाम से ये जाने जाते थे, खुरखुर भाई के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये इसका थोड़ा की टैगलाइन है। अब इनका संबंध कहाँ से था? इंदिरानंद सिंह झा का संबंध जो था वो दरभंगा के चिनौर से था, दरभंगा के चिनौर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण करने में बिहार जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, बिहार का जो रैंक है वो टॉप है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सितंबर में लोक सेवा का अधिकार के कार्यान्वयन के लिए पहला जो जिला है, पहला स्थान मिला वो बक्सर जिले को मिला। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में जो कि सुपौल टॉप पे रहा। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि लोक सेवा का अधिकार के कार्यान्वयन में बक्सर पहला स्थान पर, और जबकि शिकायत के निवारण करने में सुपौल टॉप पे रहा। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनेगा, आप देख पा रहे हैं कि धान बीज प्रसंस्करण इकाई, ठीक है, धान बीज प्रसंस्करण इकाई कहाँ खोली जाएगी? तो सीतामढ़ी में खोली जाएगी, ये याद रखेंगे, सीतामढ़ी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की सितंबर 2024 की समीक्षा में जिला अस्पताल जो कि शीर्ष स्थान पर आई, तो किशनगंज जो है वो 98.9% अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि कटिहार 98.7% अंकों के साथ, और जो थर्ड रैंक पर है सुपौल 97.5% अंकों के साथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि हिंदी पट्टी राज्य यानी हिंदी बेल्ट स्टेट में ऑनलाइन बैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा? तो हिंदी बेल्ट जो स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी की मतलब बोली जाती है, हिंदी जो भाषाएं हैं, हिंदी बेल्ट स्टेट, इसमें ऑनलाइन अगर बैंकिंग की बात की जाए तो उसमें बिहार जो है वो टॉप पर रहा है। तो आप देख सकते हो कि बिहार में कितना ज्यादा ऑनलाइन हो चुका है, तो बिहार टॉप पे रह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सब्जी उत्पादन में जो बिहार है वो चौथे स्थान पर आया है। सब्जी उत्पादन में बिहार फोर्थ रैंक पर है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कि 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर के लिए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया? तो मनोज बाजपेयी जी, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, इस फिल्म का नाम था गुलमोहर। तो क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि मनोज बाजपेयी को हाल ही में
किस फ़िल्म के लिए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार से नवाजा गया? तो गुलमोहर ये फ़िल्म का नाम आपको याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न आता है कि 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया दरभंगा में, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट सवाल कि आर्थिक और व्यावसायिक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक सम्मेलन, ठीक है? तो याद रखिए। नेक्स्ट आता है जो कि बहुत अच्छा सवाल रहेगा कि वीर गाथा परियोजना किस शहर को प्रथम स्थान मिला? तो वीर गाथा परियोजना में वैशाली को प्रथम स्थान मिला। अच्छा, ये वीर गाथा परियोजना जो था वो है क्या? देखिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया गया था जिसमें कक्षा 3 से लेकर के 12 तक के बच्चों को शामिल किया जाना था। एक्चुअली एक तरह का एक प्रतियोगिता जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल थी, कविता, पेंटिंग, निबंध, मल्टीमीडिया की प्रस्तुति, अलग-अलग तरह के कई सारे इसमें इवेंट्स थे। और इसमें से जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से 100 सुपर बच्चों को चयनित किया जाएगा, जिसमें उनको नगद पुरस्कार के रूप में 10-10 हज़ार रुपए दी जाएंगे, ठीक है? 10-10 हज़ार रुपए नगद पुरस्कार देने की बात इसमें की गई है और इसमें वैशाली टोकी टॉप पर रहा। तो देखिए, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो आज हमारे पास अक्टूबर 2024 से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस थे वो मैंने यहाँ पे इंक्लूडेड कर दिए हैं। तो आपको कोई भी ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो भी यहाँ पे बताई जा रही है बस उतना तो पढ़ लो यार, उतना काफी है, ठीक है? और बाकी के जो भी महीने के हमने कराए हैं उनको आप अच्छे से याद रखना। आगे क्या आप लोगों की डिमांड है वो भी आप कमेंट्स करते चलिए। वीडियो कैसा लगा वो आप जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप मिस ना कर सको और एक लेवल ऊपर रहो आप अपने प्रिपरेशन में, ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही। और पीडीएफ के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो जहां पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।